करने जा रहे हैं। तो आइए उसको देखते हैं और इससे आपका क्या ज्ञान मिलता है इस बारे में समझने का प्रयास करें। चलते हैं और आरव के घर पे चलेंगे और देखेंगे आखिर आरव से उसके माता पिता की क्या
आखिर क्यों क्यों मुझे हर बार किसी और से कंपेयर किया जाता है? क्या मेरे सपने की कोई कीमत नहीं? सबको बस मार्क्स चाहिए। क्यों कोई ये नहीं देखता कि मार्क्स के पीछे भागते भागते मैं हर चीज कितना निकलता जा रहा हूँ? थक गया हूँ मैं खुद को साबित करते करते। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं। जब बच्चों को सपोर्ट कंपेरिजन मिलता है तो बच्चा अपने आप में टूटने लगता है। उनके अंदर का जो शोर होता है वो शोर बहुत ज़्यादा उनके माइंड पे हावी हो जाता है। वो सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, आखिर वो करे तो करे। चलिए अब आगे चलते हैं और आरव के मन में चलेंगे कि आखिर आरव के मन में क्या चल रहा है। हर तरफ का प्रेशर ही प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर और घर का प्रेशर। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? पर मुझे मैथ समझ में ही नहीं आती, फॉर्मूला याद ही नहीं होते, कितना भी पढ़ूं सब भूल जाता हूं। मैथ का तो हो गया, अब साइंस में पर मुझे साइंस बहुत टफ था। अब इंग्लिश में मैं भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है लोग हंसेंगे मुझ पर। और अब मुझे लगता है मैं सब कुछ साथ में नहीं कर पाऊंगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है आरव। मेहनत करने वाला ही सबसे आगे और सबसे अच्छा होता है। मुझे पढ़ो आरव, मुझे पढ़ो। इसमें क्या है? बस कीजिए आप सभी। मैं मसीह नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। यहाँ क्यों कोई हर कोई बस मार्क्स की बात करता है? कोई ये नहीं पूछता मुझे क्या पसंद है, मैं क्या बनना चाहता हूँ? आखिर एक बच्चे की कीमत सिर्फ उसके मार्क्स से तय की जाती है? हर सब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन जब वही सब्जेक्ट प्रेशर के रूप में आ जाए तो वो ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उसे बर्डन के रूप में लगने लगता है। बच्चे उसे झेल नहीं पाते और कुछ न कुछ उनमें मानसिक अस्वस्थता नजर आने लगती है। क्या बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए बने हैं या उनके अपने कोई सपने नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं आखिर आरव का क्या सपना है, आरव क्या करना चाहता है। क्या वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं या उसमें कुछ और भी टैलेंट है? उसका कौन टैलेंट पहचान के उसको बाहर लाओ। चलिए आगे।
सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा आरव जो एक गीत प्रस्तुत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं वो करने आया हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। आज मैं आप सबको अपनी एक मनपसंद गीत सुनाने जा रहा हूँ, तो आइए इसे सुनते हैं। तलवारों पर सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए तो 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल कर खून कहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच अपनी पेंटिंग्स लेकर प्रस्तुत होंगे अनाया। मैं अनाया आप सभी को अपनी पेंटिंग ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, हमारी इमोशन है। पेंटिंग का प्रेजेंट ये तो सिर्फ टाइम पास है। अगर आर्ट बेकार है तो इस दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनाया। अब मौका है स्पोर्ट्स से रूबरू होने का। अब आपके बीच कबीर और विवेक आ रहे हैं चेस के लिए। खड़ा हो जाए कि खेलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर। आज इन बच्चों ने सिर्फ टैलेंट नहीं दिखाया, उन्होंने ये साबित किया है कि हर बच्चा यूनिक होता है। जब बच्चों को समझा जाता है तभी उनका टैलेंट चमकता है। बच्चों सभी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, असली शिक्षा सोचने समझने और सवाल करने की क्षमता विकसित करती है। स्कूल में सही जवाब देने वाला सफल होता है, जबकि जीवन में सही सवाल पूछने वाला आगे बढ़ता है। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ एक शुरुआत थी। उम्मीद है यह जोश और उत्साह आगे भी कायम रहेगा। यहाँ से भले ही हम विदा ले रहे हैं, लेकिन खूबसूरत लोगों की मुस्कान हमेशा हमारे चेहरे पर रहेगी। चलते चलते बस यही रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए और अपने सपनों को सच करते रहिए। धन्यवाद। बच्चों में पढ़ाई के अलावा बहुत सा टैलेंट होता है, ये तो आप सभी ने देखा। क्या इसका कोई प्रभाव भारत के माता पिता पे पड़ा है? क्या वो मार्क्स छोड़कर उसके सपनों के पीछे जाएंगे? तो
चलिए आगे देखते हैं आखिर आरव के घर का क्या माहौल है, वहाँ क्या चल रहा है। हम लोग पढ़ते ही नहीं आता, पर देखो कितना अच्छा संगीत गाते हो। शाबाश रे, बहुत बढ़िया। हम गलत थे, हम मार्क्स को ही सक्सेस मानते हैं। हम लोग हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, नहीं करना चाहिए। बेटा मुझे लगता था कि हम उस पे प्रेशर करके तुम्हारा फ्यूचर घर बनाएंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि उस प्रेशर के तले हमारा बच्चा धीरे धीरे डूब रहा है। ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है। आज आपने देखा होगा, आपने समझा, ये हजारों बच्चों की कहानी है। हजारों बच्चे आज मार्क्स के पीछे ही सिर्फ भाग रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी वही कहते हैं कि चलो मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। क्या ये जरूरी है अच्छे मार्क्स लाना? क्या बच्चों में टैलेंट ना हो? ऐसा कुछ भी ना। हाँ, मार्क्स जरूरी है, ये नहीं कहते कि पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चों का जो टैलेंट है उसे भी बाहर निकालिए, उसे भी निकालिए, उसे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हो सकता है कोई बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा पोजीशन बने, हो सकता है कोई आगे चल के बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, कोई केस में ग्रैंड मास्टर हो जाए। तो ये तो जरूरी है ना कि बच्चों के टैलेंट को निकालिए, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो चलिए आज की ये सच्ची शिक्षा यही है कि आप उन्हें मौका दें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बाकी